दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बीएड की परीक्षाएं होने वाली सेमेस्टर की, तो इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो सेमेस्टर 1 का आपका पहला पेपर होता है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इसका हमने काफ़ी वीडियो आपके लिए दे दिया है। और इस वीडियो में हम यूनिट 4 के लगभग 50 प्रश्न जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको निश्चित तौर पर इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो हमारा चौथा यूनिट है उसमें विविधता वाला जो टॉपिक है, डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है। इसमें से बताना है कि जनजाति कौन सी नहीं। देखिए, गोंड, भोटिया और कोरकू ये जनजाति है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर द में लिखा है यादव। तो यादव जो है कोई जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीयपन का सूचक नहीं है। तो जनजातीयपन का सूचक कौन सा नहीं। देखिए, जनजातियों का विशिष्ट निवास स्थान होता है, सही है। आर्थिक विकास का निम्न स्तर होता है, ये भी सही है। और समान भाषा एवं धार्मिक विश्वास होता है, ये भी सही है। तो जनजातीयपन का सूचक नहीं है उच्च प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पर सर लिखा हुआ है कि उच्च प्रौद्योगिकी, तो जनजातियों में उच्च प्रौद्योगिकी नहीं होती है, तो स ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1976 में पारित किया गया था, 1976। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यह 1989 में पारित किया गया था, 1989 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है। तो जनजाति की विशेषता क्या नहीं। ऑप्शन पहला लिखा कि इनका विशिष्ट नाम होना चाहिए, बहिर्विवाही गोत्र, निश्चित भू क्षेत्र, धार्मिक कर्मकांडों का अभाव। तो यहाँ पर धार्मिक कर्मकांडों का अभाव जो है सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर स करेक्ट हो जाएगा। अगला नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या दलितों की नहीं है। तो देखिए, रोजगारों में अधिक प्रतिनिधित्व जो है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां प्रश्न, दलितों की निम्न स्थिति का कारण अस्पृश्यता के परिणाम स्वरूप इन पर हजारों वर्षों से लगे प्रतिबंध रहे हैं। यह कथन किसका है। यह कथन सत्य है असत्य है। तो यह कथन जो है सत्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है, दलितों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से काफ़ी कम है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए, जो दलितों की प्रति व्यक्ति आय है राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा अ यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, दलितों में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो ये असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भील, गोंड और कोरकू जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन जो भोटिया जनजाति है यह मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातियों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया है। तो जनजातियों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण मजूमदार ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, मजूमदार एवं मदन ने जनजातीय समस्याओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर इन्होंने जनजातीय समस्याओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न है, कौन सी समस्या जनजातीय विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। मद्यपान एवं नशावृत्ति, विवाह संबंधों में बिखराव, शिक्षा का अभाव। उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा द। 17वां प्रश्न है, जनजातियों में निर्धनता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। दुर्गम निवास स्थान, जलवायु और मौसम की प्रतिकूलता, परंपरागत कृषि। तो देखिए, जनजातियों में निर्धनता के लिए ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनजातियों में ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए जनजातियों में ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी हो जाएगा निर्धनता एवं भुखमरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर और यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति समस्या सामाजिक समस्या सांस्कृतिक सामंजस्य से संबंधित है? तो नवीन संस्करण का उदय, द्विभाषा की समस्या, वस्त्र विवाद। तो उपयुक्त सभी हमारे यहाँ पर द करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या नहीं है? तो साक्षरता में अग्रणी स्थान जो है ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। 21वां है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 जो है ये अस्पृश्यता का निवारण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब जो है राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो 79 जो है अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा में 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो हमारे यहाँ पर 40 सही हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 जो है हमारा रिजर्व है। 25वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार का शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाव की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में। 26वां है, तेलुगु किस भाषाई परिवार की भाषा है? तो तेलुगु जो है द्रविड़ भाषाई परिवार की भाषा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषाई परिवार की भाषाएं हैं। 27वां है, बांग्ला किस भाषाई परिवार की भाषा है? तो बांग्ला जो हमारी है वो इंडो यूरोपीय क्या हो जाएगी? बांग्ला जो है वो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। 28वां है, भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी कि राजभाषा की अगर बात करें तो कौन है? तो भारत की जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 29, किस विद्वान ने भारत में नातेदारी व्यवस्था में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया है? तो ये किया है कर्वे ने। ऑप्शन नंबर सी कर्वे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30वां है, भारत में किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अगला है, इरावती कर्वे ने भारतीय समाज की भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया है? तो 3 परिवारों में विभाजित किया है। कौन कौन से? इंडो यूरोपीय भाषीय परिवार, द्रविड़ भाषाई परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार। 3 जो है प्रकार इन्होंने बताया है। 32वां है, मजुमदार ने भारतीय जनजातियों में कितने भाषाई परिवारों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 4 भाषाई परिवारों का उल्लेख किया है जनजातियों में। 33वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली गोंडी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो यह द्रविड़ भाषाई परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा। 34वां है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ किस भाषाई परिवार की भाषाएं बोलती हैं? तो ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार की भाषाएं बोलती हैं। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रिजले ने जो है भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36वां है, रिजले ने भारतीय जनसंख्या में कितनी प्रजातियों के लक्षणों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर 7 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां है, गुहा ने भारतीय जनसंख्या में कितनी प्रजातियों के लक्षणों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 8 जो है लक्षणों का उल्लेख किया है। 38वां प्रश्न है, हट्टन ने भारतीय जनसंख्या में कितनी प्रजातियों के लक्षणों का उल्लेख किया? तो ये 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मुख्य कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द पीपल ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे रिजले। इन्होंने लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया। 41वां है, रेस एंड रेसिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रेस एंड रेसिज्म पुस्तक जो है कर्वे ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दुबे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द क्राइसिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द क्राइसिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रोनाल्ड सीगल। ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड सीगल जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 44वां प्रश्न है,
किस विद्वान ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विविधता के प्रमुख आधार नृजातीय उद्भव, धर्म एवं भाषाएं हैं? ये कहा है दुबे ने। अगला है, किस विद्वान ने कहा है कि भारतीय सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक प्रतिमान विविधता एवं एकता के द्वारा ही आते हैं? तो ये कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा है कि जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है? ये भी कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि वृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो रेसफील्ड का नाम जुड़ा हुआ है बृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ। अब देखिए, जो आपकी भाषाई विविधता वाली आपका यूनिट 4 है कि विविधता, अर्थ एवं प्रकार, तो इसमें आप बस ये याद रख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगी इरावती कर्वे के अनुसार जो है इन्होंने भारतीय समाज में तीन भाषीय परिवारों को बताया है। तो ये तीन भाषीय परिवार कौन कौन से, इनको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो पहला है वो इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार है। इसमें आपकी पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, बांग्ला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी इत्यादि जो हमारी है यह इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हमारा है द्रविड़ भाषाई परिवार। इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कोंगड़ू, गोंडी इत्यादि भाषाएं आती है। और ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार में मुंडारी, वोंदो, जुआंग, भूमिया, संथाली, खासी, ये सब भाषाएं जो है हमारी ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, आपका जो फिलोसफी वाले जो है अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया है। तो आप जाकर जो है इससे पहले वाला वीडियो देखिए, काफ़ी आपको वीडियो मिलेंगे फिलोसफी के। अब इसके बाद जो आपका अगला पेपर होगा मनोविज्ञान का, तो उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो टेक्नोलॉजी वाला पेपर होगा उसका वीडियो भी जो है आपको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।